भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की तरफ से आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से भारत की संसद के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा हमारे देश के संविधान निर्माता और प्रथम कानून मंत्री सम्मानीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रति जिस प्रकार का अपमानजनक बयान उन्होंने दिया, जिस प्रकार से बाबा साहब को उन्होंने अपनी विकृत मानसिकता के माध्यम से जो बाबा साहब का अपमान करने का काम संसद के अंदर किया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इसको लेकर के अमित शाह जी की कड़े शब्दों में निंदा करता है, इस बयान की निंदा करता है। और हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी इस देश से माफी मांगे कि एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे महापुरुष जिसने करोड़ों लोगों को जीते जी नारकीय जीवन से बाहर निकालने के लिए अपनी तरफ से जो इस देश के संविधान के अंदर जो नीतियां बनाई, जो संविधान के निर्माण में उन्होंने दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी समाज के लोगों को आगे ले जाने के लिए उन्होंने जो संविधान के अंदर जो परिकल्पना की, उस संविधान के तहत, उस कानून के तहत आज देश चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आरएसएस और बीजेपी की ये सोच है, उस सोच का ही नतीजा है कि उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम संसद में किया। जब तक देश के गृह मंत्री जी इस देश से माफी नहीं मांगेंगे कि मैंने वाकई में बाबा साहब का अपमान किया है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई देश के प्रत्येक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपना जो आंदोलन है उसको तेज करेगी। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जब 2014 के अंदर मोदी जी की बनी तो उन्होंने युवाओं से यह वादा किया कि हम अगर सत्ता में आए तो हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 11 बरस आपके शासन को होने को आए हैं, वो 22 करोड़ जॉब्स कहां हैं? आज देश का युवा बेरोजगारी से तंग आकर के फांसी का फंदा अपने गले से लगा रहा है। आपने सारी की सारी जो सरकारी कंपनियां थी उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वंचित, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोगों को आरक्षण ना देना पड़े। और इस देश के अंदर जब मोदी और अडानी के गठजोड़ की बात चल रही थी, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी संसद के अंदर इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ रख रहे थे कि मोदी जी और अडानी जी जब एक हैं तो वो सेफ हैं, इस बात को लेकर के जब उन्होंने पुरजोर तरीके से फ्रंट फुट पे आकर के देश के सामने इस बात को समझाने की कोशिश करी, तब इस मुद्दे से भटकाने के लिए कहीं न कहीं अमित शाह जी ने जो ये गलत सोच का परिचय बाबा साहेब के प्रति दिया है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार को 1 साल हो गया बने हुए, 1 साल के अंदर जो बेरोजगारी भत्ता हमारी कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था, वो बेरोजगारी भत्ता बंद है। कोई भी नौकरियां जो है उसकी भर्ती सरकार करवा नहीं पा रही है, उल्टा कांग्रेस पे ब्लेम लगाने का काम कर रही है। मैं भजनलाल जी की सरकार से, मोदी जी की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अगर वास्तव में इस देश के हिमायती हैं और इस देश की आने वाली पीढ़ी के हिमायती हैं तो युवाओं के लिए जॉब्स निकालें, उनके स्कूल और कॉलेज में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें, तब जाकर के इस देश का जो भविष्य है वो उज्जवल हो पाएगा। पूरे देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने जा रहे हैं, जिसमें पहले हम कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी के अंदर इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को वहां हम अपने साथ जोड़ करके फिर जिला मुख्यालय पर और प्रत्येक स्टेट की राजधानी के अंदर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति हम लोग बना रहे हैं। और दूसरा राह मुद्दा कि 11 साल में 22 करोड़ की नौकरी आपका मुद्दा है, तो अब तक आपके पास कोई आंकड़े हैं 22 करोड़ में से उन्होंने कितने दे दिए हैं? देखिए, देने की बात तो ऐसी है कि जब सारी चीजें जो भी प्राइवेटीकरण इन्होंने किया है, सारी जो सरकारी कंपनियां थी उनको इन्होंने प्राइवेट के अंदर भेज दिया, तो मेरे जहां तक मुझे आंकड़े की नॉलेज है, उन्होंने सरकारी जॉब्स तो बहुत कम निकाली है। ये जरूर किया है कि जो भारतीय सेना थी
जिसको देश का गर्व मानते थे हम लोग, उसको भी पंगु बनाने का काम किया, उसको भी अग्निवीर के माध्यम से 4 साल का करने का किया। इसमें आज देश का जो युवा है, जो बेरोजगार है, वो बड़ी आस और उम्मीद के साथ भारतीय सेना में ज्वाइन करता था कि मुझे एक अवसर मिलेगा, मैं देश की रक्षा भी कर पाऊंगा और अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो आर्थिक मजबूती होती है वो भी ले पाऊंगा। लेकिन किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक युवा को जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके हाथ में डिग्री डिप्लोमा तो है लेकिन रोजगार नहीं है। आप कह रहे हैं कि 4 साल के लिए हम वहां देश की सीमा पर भेज रहे हैं, जब 4 साल बाद वो वहां से ट्रेंड होकर के आएगा तो यहां आने के बाद वो उसका फ्यूचर क्या होगा, इसको लेकर उसके परिवार वाले भी चिंतित है और वो खुद भी इस ऊहापोह के अंदर है कि मैं भारत की सेना में जॉब करने जाऊं कि नहीं जाऊं। नहीं, क्या वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं में अग्निवीर के बाद वैकेंसी बंद कर दी गई है? देखिए, कुछ हद तक इन्होंने वैकेंसी के लिए कहा है, वो भी कब, जब कांग्रेस और तमाम विपक्षी गठबंधन के जो लोगों ने हैं पुरजोर तरीके के अंदर इनका विरोध किया, अग्निवीर का विरोध किया। और तो और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, उस 400 पार के नारे की हवा भी देश के युवाओं ने निकाली। और मैं